हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर वॉक हिंदी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग कोर प्रोटोकॉल्स रूम की। ये रूम हमारी नेटवर्किंग की सीरीज का तीसरा रूम है। आपने अगर पिछले दो रूम्स नहीं करे हैं तो प्लीज़ उसे कर लेना, क्योंकि इस वीडियो पे कंटिन्यू करने से पहले ये दो रूम आप कर लीजिएगा। नेटवर्किंग कंसेप्ट और नेटवर्किंग एसेंशियल्स। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली समझ जाओगे डीएनएस कैसे काम करता है, ओएस क्या होता है, एचटीटीपी, एफटीपी, एसएफटीपी, ये जो सारी प्रोटोकॉल्स हैं इनकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस रूम में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी मशीन और अटैक बॉक्स से स्टार्ट करते हैं पहले। अटैक बॉक्स को मैं अपने न्यू टैब में खोल लेता हूँ ताकि क्लियर दिखे आप लोगों को सब चीज़। मैं ऐसे इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मशीन यहाँ पे आईपी एड्रेस मेरा यहाँ पे लोड हो जाएगा कुछ सेकंड्स में, और न्यू टैब में मेरा अटैक बॉक्स यहाँ पे लोड हो रहा है। तो वेट करते हैं इसके लोड होने का। तो हमारी मशीन यहाँ पे फाइनली लोड हो चुकी है। चलते हैं अपने टास्क पे वापस। हमारा जो आईपी एड्रेस था वो भी यहाँ पे शो होने लगा है। तो दोनों चीज़ हमारे यहाँ पे लोड हो चुकी हैं। तो टास्क वन होता है हमारे पे कंप्लीट। मैं टास्क टू पे। टास्क टू हमारा डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस से करता है, डीएनएस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। क्यों करता है? जो हमारा कंप्यूटर होता है उसे आईपी एड्रेस ही समझ में आता है। अगर आईपी एड्रेस ही नहीं पता होगा तो वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट कैसे भेजेगा, जब उसे पता ही नहीं है कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, किस आईपी एड्रेस से भेजनी है। इसलिए ये करता है डोमेन नेम को, जैसे trackme.com ये है, इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारा एप्लीकेशन लेयर में वर्क करता है, जो लेयर 7 होती है वैसा मॉडल की। और यूडीपी पोर्ट 53 पे ये बाय डिफॉल्ट वर्क करता है, लिसन करता है। डीएनएस में मेनली चार रिकॉर्ड होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है ए रिकॉर्ड, दूसरा है क्वाड ए रिकॉर्ड या 4 ए रिकॉर्ड, तीसरा है सी नेम रिकॉर्ड और चौथा है एमएक्स रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड क्या करता है? ये जो डोमेन होता है आपका, डोमेन नेम जो होता है, उसे IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट करता है। IPv4 एड्रेस आपको कुछ ऐसा दिखता है। ये 32 बिट लॉजिकल एड्रेस होता है, तो एग्जाम्पल डॉट कॉम को क्या कर देगा, ये इस IPv4 एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा है हमारा क्वाड ए रिकॉर्ड। ये क्या करता है, ये हमारा डोमेन नेम को IPv6 एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। IPv6 हमारा 128 बिट्स का होता है। तो ए रिकॉर्ड हमारा क्या करता है, IPv4 में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है, IPv6 में कन्वर्ट कर देता है। तीसरा है हमारा सीनेम रिकॉर्ड। ये क्या करता है, एक डोमेन को दूसरे डोमेन से मैप करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे www.example.com आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो ये इसे example.com में मैप कर देगा। तो दोनों चीज़ें सेम ही है, तो आप चाहे इसमें जाओ, आपको सेम ही रिजल्ट मिलना चाहिए। चौथा है हमारा एमएक्स रिकॉर्ड। ये क्या होता है, ये ईमेल सर्वर बताता है कौन सा ईमेल सर्वर है। जैसे आपको ये ईमेल दिख रहा है test@example.com, ये ईमेल के लिए कौन सा मेल सर्वर यूज होगा ये बताता है एमएक्स रिकॉर्ड। तो ये मेनली चार रिकॉर्ड्स होते हैं डीएनएस के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या है, हमारे अगर हम लोग को देखना है किसी भी डोमेन का आईपी एड्रेस पता करना है, तो हम लोग एनएस लुकअप का कमांड का यूज़ कर सकते हैं। एनएस लुकअप, और उस डोमेन का आपको नाम डालना है, तो ये आपको IPv4 और IPv6 एड्रेस आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको IPv4 एड्रेस दिख रहा है, और नीचे ही आपको IPv6 एड्रेस भी यहाँ पे आउटपुट में दे रहा है। तो ये क्या करता है, ये ब्राउजर डीएनएस सर्वर से पूछता है, और ये रिप्लाई में क्या करता है, पहले ए रिकॉर्ड दिखाता है आपको, फिर क्वाड ए रिकॉर्ड दिखाता है। अब इसे अगर वाया शार्क में कैप्चर किया तो आप देख सकते हो, वाया शार्क में आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे क्यूरी पैकेट्स और रिस्पॉन्स पैकेट्स। ये जो पहला है हमारा क्यूरी पैकेट है, जो ए रिकॉर्ड को मांग रहा है, क्यूरी कर रहा है ए रिकॉर्ड के लिए। और दूसरे जो है रिस्पॉन्स, वो आपको रिस्पॉन्स भेज रहा है क्या, IPv4 एड्रेस। example.com का क्या भेज रहा है, IPv4 एड्रेस आपको यहाँ पे भेज रहा है। फिर तीसरे में क्यूरी किया IPv6 एड्रेस के लिए, और चौथे में आपको रिस्पॉन्स यहाँ पे शो हो रहा है, IPv6 का एड्रेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये पैकेट को कैप्चर किया, चार पैकेट्स यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे कुछ। पहला क्वेश्चन हमारा, विच डीएनएस रिकॉर्ड टाइप रिफर्स टू IPv6। तो हमने बात करी जो चार रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें से कौन सा रिकॉर्ड टाइप जो होता है वो IPv6 को रेफर करता है। वो है हमारा क्वाड रिकॉर्ड, जो चार बार हम लोग यूज करते हैं। ये रिकॉर्ड हमारा क्या करता है, डोमेन नेम को IPv6 एड्रेस में कन्वर्ट करता है। तो सिंपली आपको जानना है इसको। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, विच डीएनएस रिकॉर्ड टाइप रिफर्स टू द ईमेल सर्वर। तो ईमेल सर्वर के लिए हम लोग MS यूज करते हैं, MX रिकॉर्ड। ये हमारा होता है ईमेल सर्वर के लिए।
अब चलते हैं अपने टास्क 3 पे। टास्क 3 हमारा हु इज़। सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, जो डीएनएस में हम लोग को आईपी एड्रेस होते हैं हर के, ये सेट कौन करता है? तो ये सेट करता है जो हमारा डोमेन ओनर होता है, वो इसे सेट करता है, इन सब रिकॉर्ड्स को। अब हुइस क्या होता है? हुइस एक पब्लिक डेटाबेस है, जिसमें डोमेन की ओनर की डिटेल होती है। क्या-क्या डिटेल्स होती हैं? जैसे नेम हो गया उसका, ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, एड्रेस हो गया, कब डोमेन क्रिएट हुआ था, कब एक्सपायर होगा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हुइस के रिकॉर्ड में, डेटाबेस के रिकॉर्ड में स्टोर रहती हैं। तो अगर आप हुइस कमांड का यूज़ करोगे और उसके आगे ईमेल बोल रहा है, अगर आप कोई डोमेन डालोगे, तो इसका आप देख सकते हो सारी डिटेल्स, डोमेन नेम, रजिस्ट्री, डोमेन, क्रिएशन डेट कब बना है, रजिस्ट्रार कौन है, इसमें देख सकते हो godaddy.com रजिस्ट्रार है। तो ये सारी, मतलब यहाँ से डोमेन को खरीदा गया है, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, कब एक्सपायर होगा डोमेन ये। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो हुइस कमांड के थ्रू। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। व्हेन वाज द x.com रिकॉर्ड क्रिएटेड? प्रोवाइड द आंसर इन ईयर, मंथ एंड डेट फॉर्मेट। तो इसके लिए हम लोग को अपने टर्मिनल में जाना होगा, टैग बॉक्स के, और सिंपली हमें एन हु इज x.com। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारी सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, नेम सर्वर भी सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा था, रिकॉर्ड बना कब है, क्रिएशन डेट क्या है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रिएशन डेट लिखी हुई है 1993-04-02। इसका आंसर है 1993-04-02। सेकंड क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज द ट्विटर.com रिकॉर्ड क्रिएटेड? तो सेम ही क्वेश्चन है, इसको बस चेंज करना है ट्विटर.com पे। क्लियर। तो देख सकते हैं आप, क्रिएशन डेट यहाँ पे लिखी हुई है 2001-21। इसका है आंसर 2001-21। तो हमारा टास्क यहाँ पे होता है कंप्लीट। हम लोग देख लिया हुआ इस कमांड के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है डोमेन के बारे में, डोमेन के रजिस्ट्रार के बारे में, जिसने बना डोमेन ओनर है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करता है। अब चलते हैं टास्क 4 पे। टास्क 4 है हमारा HTTP। HTTP क्या होती है, प्रोटोकॉल के बारे में, बहुत कॉमन प्रोटोकॉल है जो यूज़ होती है ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए। इसमें आपको 4 मेथड्स मेनली होते हैं इसके। पहला है गेट, दूसरा है पोस्ट, तीसरा है पुट और चौथा है डिलीट। और भी होते हैं, शायद 8 होते हैं, पर ये 4 कॉमन होते हैं। तो गेट क्या करता है, गेट मेथड से क्या करते हैं हम लोग, किसी भी डेटा को रिट्रीव करते हैं सर्वर से। जैसे HTML फाइल हो गई, इमेज हो गई। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो tryhackme.com, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैंने एंटर किया तो मुझे ये वेब पेज मिल रहा है, ये आपको HTML का पेज यहाँ पे मिल रहा है। तो ये गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग मिलता है, जो HTML फाइल होती है सारी गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम लोग लेते हैं। दूसरा हमारा पोस्ट। पोस्ट क्या करता है, अगर आपको कोई लॉगिन फॉर्म भरना है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड में डालना होता है, जिसमें भी आपको यूजर इनपुट देना है, सर्वर में आपको कुछ इनपुट दे रहे हो आप, तो उसमें हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज करते हैं, पोस्ट मेथड का यूज करते हैं। लॉगिन फॉर्म्स में काफी यूज होता है, फॉर्म जो भी आप भर रहे होते हो उसमें मेथड का हम लोग यूज करते हैं। तीसरा हमारा पुट। पुट मेथड क्या करता है, किसी भी सर्वर में कोई रिसोर्स है, इसमें आपको अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट का यूज करते हैं। डिलीट का यूज करते हैं, डिलीट करना हो, अगर आपको किसी सर्वर में कोई रिसोर्स है, कोई चीज़ है, उसको डिलीट करना हो, तो हम लोग डिलीट मेथड का यूज करते हैं। तो ये 4 मेथड्स होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं। अब बात करते हैं HTTP जो होती है हमारी, वो TCP पोर्ट 80 पे चलती है, और जो HTTPS होता है वो पोर्ट नंबर 443 पे यूज होता है। HTTP और HTTPS में डिफरेंस क्या है, HTTP जो हमारा होता है वो इनसिक्योर होता है। मतलब इसमें इसके अगर ये प्रोटोकॉल यूज हो रही है HTTP, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा वो रॉ टेक्स्ट में हो रहा होगा, प्लेन टेक्स्ट में हो रहा होगा। तो ये काफ़ी इनसिक्योर है। क्यों इनसिक्योर है? क्योंकि जो भी हमारा अटैकर होगा, अगर वो स्निफ कर रहा है, अगर आपकी कम्युनिकेशन वो देख रहा है, स्निफ कर रहा है, तो वो सारा जो कम्युनिकेशन वो देख सकता है क्लियर टेक्स्ट में, प्लेन टेक्स्ट में। तो उसे हर चीज़ विजिबल होगी। अब HTTPS क्या करता है, ये एक सिक्योरिटी लेयर प्रोवाइड करता है आपको। ये इंक्रिप्ट कर देता है, जो भी आपका जो डेटा होता है उसे इंक्रिप्ट कर देता है। तो जो हमारा अटैकर होगा वो देख नहीं पाएगा कोई भी डेटा, जो कम्युनिकेशन हो रही होगी उसके डेटा वो रीड नहीं कर पाएगा। तो जैसे ट्रैक.com आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTPS यहाँ पे यूज़ हो रही है, और आपको ये जो लॉग साइन दिखता है यहाँ पे, ये यही बता रहा है कि HTTPS यहाँ पे यूज़ हो रही है और कनेक्शन आपका सिक्योर है।
आप देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमें। ये एक वेब सर्वर को हम लोग ने एक्सेस किया है इस आईपी एड्रेस पे, जो कि एक वेब पेज को रिस्पॉन्स में दे रहा है। ये पेज आपको रिस्पॉन्स में आएगा जब भी आप इस आईपी एड्रेस पे जाओगे। अब हम लोग ने इसे वायरशार्क में कैप्चर किया, एग्जामिन किया, तो हम लोग को ये दिख रहा है। जो हम लोग को रेड कलर में दिख रहा है, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, एचटीटीपी गेट रिक्वेस्ट है। ये तब बनेगी जब आप इस आईपी एड्रेस पे जाओगे। जैसे ही इस आईपी एड्रेस पे आप जाओगे, तो ब्राउज़र क्या है, ये रिक्वेस्ट क्रिएट करता है, गेट रिक्वेस्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे। सेम ये रिक्वेस्ट आपकी गेट रिक्वेस्ट के फॉर्म में बनेगी और फिर सर्वर पे जाएगी। और सर्वर क्या करेगा, सर्वर आपको ये जो ब्लू में आप देख रहे हो, ये सर्वर एज़ इट इज़ सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, आपको एचटीएमएल पेज भेजेगा, देख सकते हो आप पूरा एचटीएमएल पेज यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सर्वर आपको रिस्पॉन्स भेजेगा, रिस्पॉन्स में आपको फिर ये पेज ब्राउज़र जो होगा रेंडर करेगा और आपको ये पेज शो होगा। तो ऐसे वर्क करता है जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो, तो बैकएंड में ऐसी चीज़, यही चीज़ वर्क करती है ब्राउज़र में, ब्राउज़र के बैकएंड में। गेट रिक्वेस्ट ऐसे बनती है, जिस भी पेज में आपको जाना है, गेट स्लैश एच टी टी पी 1.1 वर्जन लिखा है और होस्ट लिखा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जैसे हम लोग अभी ट्रैकमी डॉट कॉम में है, तो ट्रैकमी डॉट कॉम के लिए होस्ट होगा ट्रैकमी डॉट कॉम। गेट होगा क्या, स्लैश रूम स्लैश नेटवर्किंग कोर प्रोटोकॉल से गेट में आप स्लैश में डाल सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग को ये पेज रिस्पॉन्स में शो होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं टेलनेट की। टेलनेट क्या होता है, टेलनेट हम लोग को हेल्प करता है किसी भी रिमोटली मशीन से कनेक्ट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे वेब सर्वर्स कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग टेलनेट के थ्रू। ये आईपी एड्रेस पे वेब सर्वर रन कर रहा है, किस पोर्ट नंबर पे, 80 पोर्ट नंबर पे, बाय डिफॉल्ट 80 पे रन करता है एच टी टी पी। तो अगर हम लोग कनेक्ट करना है टेलनेट के थ्रू, तो टेलनेट ये आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर हम लोग को डालना होगा, फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं उससे। और फिर जो भी हम लोग उसको भेजेंगे, तो डायरेक्टली हम लोग सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे। किस सर्वर से, जो ये वाला सर्वर है, इससे हम लोग डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ भी भेजेंगे तो डायरेक्ट सर्वर पे जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने अगर गेट स्लैश एच टी पी और होस्ट ये भेजा, तो डायरेक्टली सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी। जो सर्वर, जो हमारा ब्राउज़र काम करता था, वो हम लोग टेलनेट के थ्रू कर रहे हैं। तो टेलनेट के लिए हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं। तो हम लोग कुछ लाइन्स डालेंगे, जैसे गेट स्लैश एच टी पी 1.1 होस्ट एनीथिंग, फिर एंटर करेंगे तो वो पेज हम लोग को यहाँ पे जैसे आउटपुट यहाँ पे शो हो रहा है, वैसे ही टेलनेट हम लोग का आउटपुट यहाँ पे शो होने लगेगा। तो करके देखते हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज टेलनेट टू एक्सेस द फाइल फ्लैग डॉट एच टी एम एल ऑन आईपी एड्रेस दिया हुआ है हम लोग को। व्हाट इज द हिडन फ्लैग, तो हम लोग को फ्लैग ढूंढना है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं क्लियर करता हूँ पहले। टेलनेट, फिर आईपी एड्रेस हम लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। और क्योंकि ये वेब सर्वर है, इसलिए ये पोर्ट नंबर 80 पे रन करेगा बाय डिफॉल्ट। अब मैं करता हूँ एंटर। तो हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं इससे, जो हमारा आईपी एड्रेस है, मशीन से कनेक्ट कर चुके हैं वेब सर्वर से। अब जो कोई भी चीज़ हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, और डायरेक्टली हम लोग वेब सर्वर पे भेज सकते हैं। हम लोग को रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे जो ये रिक्वेस्ट थी हमारी, ऐसी हम लोग को रिक्वेस्ट भेजनी है फ्लैग डॉट एच टी एम एल को एक्सेस करने के लिए। फाइल हम लोग को एक्सेस करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्लैश फ्लैग, फ्लैग डॉट एच टी एम एल एच टी पी स्लैश 1.1। देख सकते हैं, मैं ऐसी रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ एक, और होस्ट डालना है यहाँ पे, एंटर। अब आपको 2 बार एंटर करना है, 2 बार एंटर प्रेस करिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप रिस्पॉन्स आ रहा है। मैंने ये रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारी रिक्वेस्ट रही, और ये पूरा हमारा सर्वर का रिस्पॉन्स, जो सर्वर ने हम लोग को रिस्पॉन्स भेजा है। तो आप देख सकते हो एच टी टी पी स्लैश 1.1 200 ओके। तो ऐसे ही ब्राउजर में जो पीछे जो बैकएंड में वर्क करता है, वो ऐसे ही रिक्वेस्ट वर्क करती है। रिक्वेस्ट क्रिएट करता है ब्राउजर हमारा, और जो रिस्पॉन्स आता है सर्वर से, वो कुछ ऐसा दिखता है। एच टी एम एल पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पे फ्लैग पता करना था, तो फ्लैग यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है, टी एच एम टेलनेट एच टी टी पी। इसे मैं ऐसे कॉपी करता हूँ और डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने टास्क 5 पे। टास्क 5 हमारा एफ टी पी। अब एफ टी पी जो प्रोटोकॉल होती है, जैसे एच टी टी पी हम लोग की होती है वेब पेजेस को रिट्रीव करने के लिए, वेब पेजेस के लिए होती है। एफ टी पी क्या होती है, एफ टी पी हम लोग की होती है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए। तो फाइल को अगर आपको अपलोड करना है या डाउनलोड करना है, तो हम लोग एफ टी पी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं।
ये दो कनेक्शन बनाती है। पहला कनेक्शन होता है जो पोर्ट नंबर 21 पे लिसन करता है, और जो दूसरा कनेक्शन होता है वो डेटा ट्रांसफर के लिए होता है, कि जो भी आप डेटा भेज रहे हो, फाइल ट्रांसफर कर रहे हो, उसके लिए होता है। तो जो पहला कनेक्शन होता है पोर्ट 21, वो कुछ कमांड्स को यूज करता है। कौन सी कमांड? जो आपको यहाँ पे दिख रही है, यूजर, पास, रिट्रीव, स्टोर। तो ये सारी कमांड्स का यूज करता है। यूजर होती है यूजर नेम इनपुट करने के लिए, पासवर्ड पासवर्ड के लिए। रिट्रीव होती है फाइल को डाउनलोड करने के लिए। एसटीआर स्टोर होती है फाइल को अपलोड करने के लिए एफटीपी सर्वर पे। तो ये सारी चीज़ होती हैं। अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन द टर्मिनल बिलो वी एग्जीक्यूटेड द कमांड एफटीपी, आईपी एड्रेस लिखा है, टू कनेक्ट टू द रिमोट एफटीपी सर्वर यूजिंग द लोकल एफटीपी क्लाइंट। तो इस कमांड की हेल्प से हम लोग ने एफटीपी सर्वर से रिमोटली कनेक्ट किया है। तो ये कमांड जैसे ही आप डालोगे तो हम लोग कनेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टर्मिनल में आपको। जैसे ही हमने ये कमांड डाला, ये कनेक्ट हो गया है। और फिर आपको नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। तो नेम अभी आप ट्रैक मी का यूज़ कर रहे हो, तो आप एनोनिमस और पासवर्ड एंटर नहीं कर सकते हो, ऐसे ही आप एंटर कर देना। तो यूज़र नेम आपने एनोनिमस डाल दिया, पासवर्ड आपने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर आपने क्या किया, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अब क्या करना है? अब यहाँ पे हम लोगों ने ls कमांड का यूज़ किया, तो हम लोग को जितनी फाइल्स इसके अंदर पड़ी हैं सर्वर के अंदर, वो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। कॉफी डॉट टी एक्स टी, फ्लैग डॉट टी एक्स टी, टी डॉट टी एक्स टी। अब टाइप स्काई किया स्काई मोड में स्विच करने के लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट फाइल है, इसलिए स्काई मोड में स्विच करने के लिए हम लोग टाइप स्काई कमांड का यूज़ किया। अब अगर हम लोग किसी फाइल को डाउनलोड करना है तो हम लोग किस कमांड का यूज़ करेंगे? गेट। अगर हम लोग कॉफी डॉट टी एक्स टी फाइल को डाउनलोड करना है तो गेट कॉफी डॉट टी एक्स टी हम लोग एंटर करेंगे और फाइल डाउनलोड हो जाएगी हमारी। तो अगर और एफ से बाहर आना है तो आप क्विट डालिए, तो आप बाहर आ जाओगे। तो ऐसे वर्क करता है ये। आप देख सकते हो वाई शार्क हम लोग कैप्चर किया है यहाँ पे। जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये क्लाइंट का है, जो एफ क्लाइंट है, वो ये सारी चीज़ें डाल रहा है। और जो ब्लू कलर में है वो हमारा है जो एफ सर्वर भेज रहा है रिस्पॉन्स। तो यूज़र हम लोग ने एनोनिमस भेजा, फिर इसने पासवर्ड पूछा तो पासवर्ड हम लोग ने डाला, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। फिर हम लोग एस वाई एस टी डाला लेंथ पता करने के लिए। फिर पैसे मोड में स्विच हो गए। फिर लिस्ट की हम लोग ने जितनी भी चीज़ें फाइल पड़ी हुई इसके अंदर। टाइप ए स्काई मोड में स्विच हो गए। फिर रिट्रीव कर लिया कॉफी डॉट टी एक्स टी। तो ऐसे ही ये कमांड्स वर्क करती हैं। फिर क्विट कर दिया। तो फाइल डाउनलोड करने के प्रोसेस में पूरी ये सारी कमांड्स हम लोग की यूज़ होती हैं। अब चलिए फिर से प्रैक्टिकल करते हैं, यूज़ करते हैं कैसे टर्मिनल के थ्रू। इसको मैं क्लियर करता हूँ पहले। अब यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग द एफटीपी क्लाइंट एफटीपी ऑन द टैग बॉक्स एक्सेस द एफटीपी सर्वर एट आईपी एड्रेस यहाँ पे शो मेंशन है एंड रिट्रीव फ्लैग डॉट टी। तो हम लोग को फ्लैग डॉट टी को एक्सेस करना है। तो इसको पेस्ट करते हैं, एंटर। अब ये नेम पूछ रहा है, तो नेम तो हम लोग को पता नहीं है, तो एनोनिमस ही डाल देते हैं नेम। पासवर्ड को ब्लैंक छोड़ दीजिए हम, तो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब फ्लैग डॉट टी को हम लोग रिट्रीव करना है, तो मैं एल एस करूँगा अगर, तो आप देख सकते हो फ्लैग डॉट टी यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं करता हूँ टाइप ए, टाइप क्या था, टाइप टाइप स्काई था। तो अगर मैं टाइप स्काई करूँ तो स्काई मोड स्विच हो गया है। हम लोग क्या करना है, फ्लैग डॉट टी को डाउनलोड करना है, तो गेट फ्लैग डॉट टी। तो अभी हमारी जो फाइल है वो शायद डाउनलोड हो गई है। अगर मैं अपना टर्मिनल खोलूँ तो इसका यस, तो अब फ्लैग डॉट टी हम लोग यहाँ पे शो हो रहा है, कैट फ्लैग डॉट टी। तो हम लोग अपना जो फ्लैग वो मिल गया है यहाँ पे। आपसे यहाँ पे कॉपी करिए और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। अब चलते हैं टास्क 6 पे। टास्क 6 है हमारा एस एम टी पी प्रोटोकॉल क्या करती है, अगर हम लोग को किसी ईमेल को सेंड करना है तो हम लोग एस एम टी पी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। ये भी कुछ कमांड्स को यूज़ करती हैं, जैसे हेलो होता है एस एम टी पी सेशन को इनिशिएट करने के लिए। मेल फ्रॉम बताता है कहाँ से ये ईमेल, कौन भेज रहा है इसे, इस ईमेल को। आर सी पी टी रेसिपिएंट बताता है रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस किसको भेजना है। डेटा जो है, मतलब जो ईमेल आप भेज रहे हो, कंटेंट जो है वो डेटा में आता है। और आखिरी में आप डॉट लगा देते हो बताने के लिए कि ईमेल आपका खत्म हो गया है, कंटेंट जो है वो खत्म हो गया है। अब देखते हैं टेलनेट के थ्रू हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं। तो सिंपली वही किया, टेलनेट आईपी एड्रेस, और जो एस एम टी पी जो हमारा होता है वो बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 25 पे होता है। तो पोर्ट नंबर भी हम लोग डाल दिया, स्पेसिफाई कर दिया। अब ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्टेड टू दिस। फिर आप डायरेक्टली क्या करोगे, आप देख सकते हो हेलो क्लाइंट डॉट टी एच एम यहाँ पे लिखा हुआ है।
तो ये होता है कनेक्शन को इनिशिएट करने के लिए, एसएमटीपी सेशन को इनिशिएट करने के लिए। क्लाइंट डॉट टी एच एम वैसे ही आप जीमेल भी हो सकता है यहाँ पे, gmail.com या जो भी होता है। फिर यहाँ पे लिखा है मेल फ्रॉम, कहाँ से मेल आ रहा है, फिर कहाँ पे किसको भेजना है, रेसिपिएंट। फिर जो डेटा है, कंटेंट क्या है, फ्रॉम सब्जेक्ट हेलो आई एम यूजिंग दिस दिस दिस। फिर आखिरी में यहाँ पे डॉट लगा दिया है बताने के लिए कि जो ईमेल का कंटेंट है वहाँ पे खत्म होता है, फिर क्विट लिख दिया। तो ऐसे ही वर्क करता है जब भी आप ईमेल भेजते हो। ऐसे हम लोग जीमेल के थ्रू ईमेल नहीं भेजते हैं, वैसे ही तो बैकएंड में क्या होता है, जब भी ईमेल भेजते हो तो ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। ये सारे कमांड्स वर्क करते हैं। वायरशार्क में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेम है। जो रेड में है वो क्लाइंट भेज रहा है और जो ब्लू में रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से। अब क्वेश्चन क्या है, विच एसएमटीपी कमांड इंडिकेट्स दैट द क्लाइंट विल स्टार्ट द कंटेंट ऑफ द ईमेल मैसेज। तो ईमेल मैसेज का कंटेंट आपको स्टार्ट करना है, तो हम लोग क्या कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, डेटा। जो ईमेल का कंटेंट आपको जब भी लिखना हो तो आप डेटा कमांड का यूज़ करोगे। आंसर है डेटा। दूसरा क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द ईमेल क्लाइंट सेंड टू इंडिकेट दैट द ईमेल मैसेज हैज बीन फुली एंटर्ड। व्हाट डज द ईमेल क्लाइंट सेंड टू इंडिकेट द ईमेल मैसेजेस। यस डॉट। तो ईमेल एंड करने के लिए हम लोग आखिरी में क्या लगाते हैं, डॉट फुल स्टॉप लगा लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट लगी हुई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जी फाइल ट्रांसफर के लिए प्रोटोकॉल यूज होती है, एचटीटीपी होती है। वेब वेब जो भी वेब पेजेस हैं उसको एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम लोग एचटीटीपी का यूज़ करते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर के लिए, एसएमटीपी होती है मेल ईमेल को सेंड करने के लिए। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब चलते हैं अपने टास्क 7 पे। टास्क 7 हमारा पॉप 3। जैसे एसएमटीपी हमारी होती है ईमेल को सेंड करने के लिए, वैसे ही पॉप 3 प्रोटोकॉल होती है ईमेल को रिसीव करने के लिए। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग ईमेल को रिसीव करने के लिए। ये भी सारी कमांड्स का यूज़ करती हैं, यूज़र आइडेंटिफाई द यूज़र पासवर्ड। इसमें यूज़र और पासवर्ड क्यों है, क्योंकि हम लोग जैसे कोई ईमेल को एक्सेस करना है तो हम लोग को अपनी आइडेंटिफिकेशन देना होगा कि जो हम लोग यूज़र हैं वो सही यूज़र है कि नहीं। तो इसलिए ये यूज़र और पासवर्ड पूछता है। फिर वैसे ही ये लिस्ट कर सकते हो आप मैसेजेस जो भी हैं उनके साइजेस को। मैसेज नंबर से आप रिट्रीव कर सकते हो किसी मैसेज को, स्पेसिफिक मैसेज को डिलीट कर सकते हो, फिर एक्टिवेट कर सकते हैं एंड में। जो पॉप 3 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 110 पे यूज़ होता है। तो टेलनेट के थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे तो वही सेम करेंगे प्रोसेस। पोर्ट नंबर बस चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पे कनेक्ट हो गया, फिर वैसे ही यहाँ पे आपको कमांड्स लिखनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूज़र का नाम लिखा है यूज़र, उसके आगे यूज़र नेम जो होगा वो लिखेंगे। पासवर्ड के आगे पासवर्ड लिखेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर अभी यहाँ पे शो हो रहा है लॉग्ड इन। फिर STAT कमांड का यूज़ क्या होता है, रिक्वेस्ट दी नंबर ऑफ मैसेज एंड टोटल साइज। तो टोटल साइज को पता करने के लिए आप इसका यूज़ करेंगे। फिर अगर आपको जितने मैसेजेस वहाँ पे पड़े हैं सर्वर पे उसको लिस्ट करना है तो हम लोग लिस्ट कमांड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे शो हो रहा है नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और साइज लिखे हुए हैं। अगर आपको स्पेसिफिक मैसेज को रिट्रीव करना है तो आप RETR रिट्रीव, वो जो मैसेज है नंबर है मैसेज नंबर है उस पर वो आगे डालेंगे। जैसे रिट्रीव 3 करना है तो जो थर्ड नंबर पे मैसेज है वो रिट्रीव कर लेंगे। तो आपको मैसेज यहाँ पे रिट्रीव कर लिया, यहाँ पे शो हो रहा है आपको मैसेज वो। तो ऐसे ये हमारा पॉप 3 वर्क करता है, ये सारी कमांड्स यूज़ होती हैं। ये आपका वायरशक का हो गया, देख सकते हो आप यहाँ पे। जो रेड कलर में हम जो क्लाइंट भेज रहा है और जो ब्लू कलर में जो रिस्पॉन्स आ रहा है सर्वर से। अब यहाँ पे हम लोग को बोला है कनेक्टिंग टू अ पॉप 3 सर्वर रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन, यूज द फॉलोइंग लॉगिंग क्रेडेंशियल्स व्हेन नीडेड। तो हम लोग को क्या करना है, कनेक्ट करना है वैसे ही जैसे हम करना है। लुकिंग एट द ट्रैफिक एक्सचेंज, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉप 3 सर्वर रनिंग ऑन द रिमोट सर्वर। तो पहले कनेक्ट करते हैं। हम लोग क्या करना है यहाँ पे, पॉप 3, सॉरी, टेलनेट, टेलनेट। आईपी एड्रेस क्या है ये हमारा, पेश करता हूँ। और पोर्ट नंबर क्या है, बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट नंबर यूज होता है इसके लिए वो हमारा होता है पोर्ट नंबर 110। तो पोर्ट नंबर यहाँ पे डाल दिया, एंटर। अब आपको क्या करना है, यूजर, यूजर क्या था यहाँ पे,
यूजर था लिंडा। तो लिंडा हमारा है यूजर नेम। एंटर। पास, ये हमारा पासवर्ड, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट। तो हम लोग लॉगड इन हो चुके हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, STAT लिस्ट देखते हैं करके, ये STAT लिस्ट। तो 4 मैसेजेस पड़े हैं यहाँ इसके अंदर, देख सकते हो। Looking at the traffic string, what is the name of the POP3 server running on the remote server? POP3 सर्वर का नेम क्या है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे डफ कॉड जो है वो सर्वर का नाम है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, यूज टेलनेट टू कनेक्ट टू POP3 सर्वर, व्हाट इज द फ्लैग कंटेन इन द फोर्थ मैसेज। तो हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है फोर्थ मैसेज में, जो ये है हमारा फोर्थ मैसेज, इसमें कंटेंट क्या है, यार रिट्रीव करेंगे और मैसेज नंबर इसके आगे डालते हैं। तो रिट्रीव 4, ये हम लोग को देख किया जो हमारा ईमेल था, और ये रहा हमारा फ्लैग। यहाँ से कॉपी करता हूँ, पे पेस्ट। तो आप पेस्ट कर लेना यहाँ पे, मैं कर नहीं रहा हूँ। ये हमारा फ्लैग है। अब चलते हैं मैं टास्क 8 पे। टास्क 8 है हमारा आई मैप। आई मैप क्या होता है, आई मैप हम लोग का यूज़ होता है ईमेल्स, जो ईमेल्स हैं हमारे, उसे कहीं से भी रिट्रीव करने के लिए, किसी भी डिवाइस से रिट्रीव करने के लिए हमारा आई मैप यूज़ होता है। पॉप थ्री इज एनफ व्हेन वर्किंग फ्रॉम वन डिवाइस, एक डिवाइस यूज़ करो तो ठीक है, पर आपको बहुत सारे डिवाइस से वो ईमेल आपको एक्सेस करना है, तो हम लोग आई मैप का यूज़ करते हैं। तो देख सकते हैं, आई मैप अलाउ सिंक्रोनाइज रीड मूव एंड डिलीट मैसेज। आई मैप इज क्वाइट कन्वीनियंट व्हेन यू चेक योर ईमेल वाया मल्टीपल क्लाइंट्स। तो आई मैप काफ़ी कन्वीनियंट होता है। ये भी सारी कमांड्स का यूज़ करता है लॉगिन के लिए, यूज़र नेम पासवर्ड, सेलेक्ट मेल बॉक्स, फेच। तो इसमें भी काफ़ी कमांड्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सेम वही प्रोसेस किया है, टेलनेट से कनेक्ट किया। ये पोर्ट नंबर 143 पे बाय डिफ़ॉल्ट लिसन करता है, तो पोर्ट नंबर 143 डालना आगे। कनेक्ट कर चुके, फिर हम लोगों ने वही सारी कमांड्स को रन किया है, एग्जैक्ट वही प्रोसेस है। तो अगर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, व्हाट IMAP कमांड रिट्रीव्स द फोर्थ ईमेल मैसेज। व्हाट IMAP कमांड रिट्रीव्स द फोर्थ ईमेल मैसेज, व्हिच IMAP कमांड रिट्रीव्स द फोर्थ ईमेल मैसेज। तो ये फेच कमांड होता है हमारा, फेच मेल नंबर फिर डेटा आइटम नेम। तो एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ फेच 3 बॉडी। अगर हम लोग थर्ड मैसेज को रिट्रीव करना है तो हम लोग ये कमांड का यूज करेंगे, फेच 3 बॉडी। तो अगर फोर्थ को करना है तो क्या करेंगे, फेच 4 बॉडी। तो हमारा जो IMAP कमांड और प्रोटोकॉल थी उसके बारे में हम लोग देख लिया है। अब मैं आपको एक डायग्राम शो करता हूँ यहाँ पे, इसके थ्रू आपको और अच्छे समझ में आएगा। आप देख सकते हो दो यूजर हैं, एक outlook.com ईमेल है और एक का है gmail.com। अब क्या होता है, तीनों प्रोटोकॉल को सही समझते हैं। अब आउटलुक का जो क्लाइंट है वो सेंड करेगा SMTP के सर्वर पे। ये पूरा outlook.com का मेल सर्वर है, ये पूरा मेल सर्वर है। इसमें स्टोरेज है, SMTP सर्वर है, IMAP पॉप सर्वर है, ये तीनों चीज़ें हैं। अब जो यूज़र LS होगा उसको सेंड करना है मैसेज यूज़र बॉब को। तो क्या होगा, यहाँ पे सेंड करेगा किसको, SMTP सर्वर पे। अब जो SMTP सर्वर होगा वो क्या करेगा, सेंड करेगा जो gmail.com का मेल सर्वर है उसके SMTP सर्वर पे। तो ये इसको सेंड करेगा। फिर ये क्या करेगा, स्टोरेज पे जो मेल सर्वर का स्टोरेज होगा उसमें इस मेल को स्टोर करेगा। फिर अगर इस यूज़र को ईमेल को फेच करना है, रीड करना है कि जो ये LS ने भेजा है, तो क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा IMAP पॉप सर्वर के थ्रू। तो हम लोगों ने देखा था IMAP पॉप सर्वर जो होता है वो फेच करने के लिए होता है मैसेज को। तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे फेच करने के लिए। तो यहीं से जो ईमेल आउट इसने भेजा है LS ने, वो यहाँ से फेच हो जाएगा। तो आप देख सकते हो फोर्थ नंबर पे गेट यूज़ हो रहा है। तो इसी के थ्रू हम लोग ईमेल को फेच करते हैं सर्वर के थ्रू, और फिर डायरेक्ट फाइनली ये मैसेज को देख पाएगा। तो ऐसे ही वर्क करता है। एक हमारा gmail.com है, एक हमारा outlook.com है। दो ईमेल्स हैं और दोनों के मेल सर्वर है, outlook.com का भी मेल सर्वर है और gmail.com का भी मेल सर्वर है। दोनों में IMAP सर्वर, पॉप सर्वर, SMTP सर्वर दोनों में ही है। तो एक ऐसे सेंड होता है, SMTP सर्वर के थ्रू हम लोग मेल जो ईमेल होता है उसे सेंड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंड हो रहा है।
इसके थ्रू हम लोग सेंड करते हैं, और जो IMAP पॉप सर्वर होता है इसके थ्रू हम लोग मैसेज को रिट्रीव करते हैं। तो ये हमारा ऐसे वर्क करता है पूरा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने अपना जो था ये नेटवर्किंग कोर प्रोटोकॉल्स रूम, इसको अच्छे से समझ लिया है, सारी प्रोटोकॉल्स को देख लिया है, कैसे ये वर्क करती हैं, ये सारी चीज़ें कैसे बैकएंड में वर्क करती हैं। अब जो ये प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने देखी हैं, ये एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं, और सारी एप्लीकेशन लेयर में वर्क करती हैं। और जो ये सारी प्रोटोकॉल्स हैं सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर हैं। क्यों इनसिक्योर हैं? क्योंकि जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट करती हैं। जैसे हम लोग देखा था कि हम लोग टेलनेट के थ्रू प्लेन टेक्स्ट में कमांड्स भेज रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे, तो ये सारी जो होती हैं प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट करती हैं। तो इसी वजह से ये सारी इनसिक्योर प्रोटोकॉल्स हैं। HTTP के लिए हम लोग HTTPS करते हैं, सिक्योर वर्जन है उसका। तो ये सारी क्या होती हैं, इनसिक्योर हैं। तो इसके जो सिक्योर वर्जन होंगे वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी प्रोटोकॉल्स लिखी हुई हैं, उनके डिफॉल्ट पोर्ट नंबर भी दिए हुए हैं। तो इसमें करता हूँ चेक। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग को शायद नेक्स्ट रूम जो हमारा सिक्योर प्रोटोकॉल्स है इसके बारे में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।